जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। मैं उन लोगों में शामिल था और मैं अभी भी मानता हूं मैं उन लोगों में हूं जो अभी भी कहता हूं कि इंडिया व्हाइट वॉश नहीं था हो सकता। इंडिया व्हाइट वॉश नहीं था हो सकता। मैंने कल बात की भी थी कि इंडिया व्हाइट वॉश नहीं हो सकता, लेकिन ये व्हाइट वॉश खुद हुए हैं भाई। इतनी घटिया शॉट सिलेक्शन इन्होंने की है। प्रॉपर बात करेंगे इसके ऊपर। देखो, मैं पाकिस्तान में रह के इंडियन क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करता हूं, बड़ा इनको बड़ा बड़ा प्यार करता हूं, गालियां भी खाता हूं लोगों की, लेकिन मैं फिर भी इनको सपोर्ट करता हूं। लेकिन यार दुख हुआ है आज, लिटरली मुझे भी दुख हुआ कि इतनी गंदी क्रिकेट, यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में इनको कभी खेलते देखा होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। विराट कोहली, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के ऊपर बड़ी खबरें आ रही हैं कि दोनों को अब रिटायर हो जाना चाहिए, यंग को मौका दो, ये दो वो दो, फलाना टमकाना। इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसा ही समझा जा रहा था जैसे कि डेविड वर्सेस गोलायत का, यानी कि चांस ही नहीं था न्यूजीलैंड का यहाँ पे मैचेस जीतने का। ना सिर्फ वो मैच जीते बल्कि तीनों टेस्ट मैचेस जीत गए, और बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि एक छोटी सी टीम ने एक बहुत बड़ी टीम को एक मैसिव वेकअप कॉल दी है। लेदम के पास बहुत ज्यादा कोई टैलेंट का स्प्रेड नहीं था कंडीशंस को सामने रखते हुए, मगर और क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर फंक्शन नहीं ठीक किया, इसलिए प्रेशर जो था वो बल्लेबाजों पे रहना ही रहना था। न्यूजीलैंड ने देखें मुख्तलिफ प्लेयर्स से मुख्तलिफ तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई। पहले टेस्ट मैच में पेस बॉलिंग के थ्रू, सेकंड में सेंटनर, वो अवेलेबल नहीं थे लास्ट टेस्ट मैच में। और न्यूजीलैंड टीम ने इंडिया में हिस्ट्री बना दी है। और ऐसी क्रिकेट हमने तो आपको पता है कि ठीक है 2000 में 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीत के गई, लेकिन जो 3 मैचेस की सीरीज़ हुई है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड टीम जीती है और इंडिया हारी है अपने मुल्क में, वाइट वॉश हुआ है। और मेरे ख्याल से आज जो 147 रन करने थे लग रहा था कर जाएंगे, पंत जैसे खेल रहा था लग रहा था कर जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने और एजाज पटेल ने जो बॉलिंग कर दी है, अनबिलीवेबल अप्रोच। और टॉम लैथन का यार कैप्टनसी देखें उसकी। और मैं कहता हूँ कि MS धोनी के बाद मॉडर्न डे में टॉम लैथन ऐसा कप्तान मुझे लग रहा है, कैप्टन कूल। क्या वो झलक नज़र आ रही थी फ्लेमिंग की, जो न्यूजीलैंड टीम का कप्तान पुराना होता था, चेन्नई सुपर किंग का कोच है, उसकी मिसालें दी जाती थी कि कप्तान ऐसा काम होना चाहिए। आई एम ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, मुझे अपनी टीम की हार का कोई दुख नहीं होता। अब इंडिया हार गया, मैं क्यों खुशी मनाऊं? मुझे ये चीज़ समझाइए। आम फैन में होगा शायद, पाकिस्तानी में सोशल मीडिया देख रहा हूँ चेज़ेबाजी कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि अच्छे लफ्ज़ों के साथ चेज़ेबाजी की जाए, कोई हर्ज नहीं है। बट मुझे हम जर्नलिस्ट यार, मुझे क्यों किसी के हार पे खुशी होनी है कि जनाब वो हार गए इंडिया और दुश्मन मुल्क। आई डोंट कंसिडर इंडिया एज दुश्मन मुल्क। मैच हुआ ख़त्म और वर्ल्ड चैंपियन को किया वाइट वॉश। 2000 में 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ हुई थी, साउथ अफ्रीका ने 2-0 से वो सीरीज़ जीती थी, लेकिन 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ में आज तक इंडिया को वाइट वॉश अपने होम ग्राउंड पे नहीं हुआ, जो अपने घर में आज हुआ। कहने को तो 147 का टारगेट था, लेकिन क्या कहा था आपको, चौथी बारी मुश्किल है, 150 पौने 200 रन नहीं बनेंगे। क्या वजूहात हुई इस पे बात करते हैं, और क्यों हुई ये आज आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा होगा, लेकिन वो चीज़ करेंगे जो आपको नज़र आई। 11 विकेटें ली जी एजाज पटेल ने, सबको पता है, जडेजा ने 10 विकेटें ली। इस सीरीज के आगाज से पहले अगर कोई कहता कि सीरीज का रिजल्ट 3-0 होगा तो उसमें कोई भी हैरानगी की बात ना होती, कोई भी अजीब सी बात ना होती कि हाँ जी रिजल्ट तो 3-0 ही होगा इस सीरीज का। अगर कोई ये प्रेडिक्ट करता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझी जानी थी। रूटीन मैटर का यहाँ ठीक है, एक विजिटिंग साइड इंडिया खेलने के लिए आई है और आके वो वाइट वॉश होके जाएगी, यही एक्सपेक्टेशन थी, या सीरीज हार के जाएगी, तो रिजल्ट तो वही है 3-0। लेकिन ये किसी के वहमो गुमा में भी नहीं था कि 3-0 तो होगा, लेकिन जिस टीम के खिलाफ होगा वो टीम इंडिया होगी। तो रिजल्ट तो वही है भाई, 3-0 लग रहा था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है
कि जिस टीम के खिलाफ लग रहा था कि ये रिजल्ट होगा, वो टीम 3 मैच जीत गई है, और जिस टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वो ये तीनों मैच अपने नाम करेगी, वो तीनों के तीनों मैच ही हार गई। न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दिया जी, और इंडिया को 3 मैचेस की सीरीज में पहली बार 3-0 से व्हाइट वॉश हो गया है। और आज जो इंडिया ने बैटिंग की है ना, या इस पूरी सीरीज में जितनी इंडिया ने बैटिंग की है ना, इससे पहले इतना घटिया इंडिया के बैटर्स को मैंने कभी खेलते हुए नहीं देखा। आज ऋषभ पंत, ऐसा लग रहा था वो बंदा किसी और पिच पे खेल रहा है, और बाकी सारे बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि बैटिंग करना ही भूल गए, उन्हें बॉल नजर ही नहीं आ रहा है। इस इंडिया की टीम में टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई एक मैच विनर है ना, वो ऋषभ पंत है। अगर कोई एक दिलेर बल्लेबाज है ना, वो ऋषभ पंत है। बाकी मुझे एक भी मैच विनर नजर नहीं आ रहा है। प्रेशर होता है, फिर इस सिचुएशन में बारी आना, बहुत काम लगे, बिल्कुल भी पैनिक नजर नहीं आए, एक्सपीरियंस शो किया जो कि शायद अभी उनके पास इतना है नहीं, लेकिन फिर भी जब आपके पास बड़े बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हो, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आप उससे सीखते हैं। नजर आया दैट ही वाज हंग्री फॉर रन्स, और वो परफॉर्मेंस करना चाहते थे। जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, हमें उसमें देखने को मिला कि बहुत नपी तुली बैटिंग उन्होंने की है। उसकी वजह यह है उस्मान, मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं वो नहीं खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट। आपको वाशिंगटन सुंदर बेहतर क्यों नजर आया है अपने डिफेंस में? इसलिए बेहतर नजर आया ना क्योंकि अभी वो डायरेक्ट रांची से आ रहा है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहा है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आकाशदीप का रनअप भी तेज नहीं था, और वो ला के सिर्फ एक जगह पे बॉल मार रहा था। ठीक है, आप देखिए उसका बॉल फ्लाई भी कर रहा था। जब जहां पे बॉल, जिस पिच पे घास होती है, सॉफ्ट पिच होती है, गीली होती है, उस पे आप सिर्फ ला के अपना एक्शन फिनिश करें और एक जगह पे बॉल करें, वहां से बॉल सीम भी होता है, जो आकाशदीप का हो भी रहा था, और किक भी करता है। और वो किक भी कर रहा था। किक क्यों करता है? क्योंकि जब आप सिर्फ एक रिलीज करते हैं तो वो बॉल जब पिच पे लगता है वो छोड़ता है उसको, सॉफ्टनेस की वजह से पकड़ेगा उस टाइम जब आप जोर लगाएंगे। तो सिराज मुझे ऐसा लगता है ये गलती करा, तो इसको ये गलती देखने की। टीवी जो है स्पिन को खेलने के हिसाब से और स्पिन बॉलिंग करने के हिसाब से, शायद अगर आप दुनिया की फोर्स क्रिकेट की या टीम्स की देखें, वहां पे ये लास्ट के नंबरों पे आती थी। एटलीस्ट जब हम खेलते थे तो न्यूजीलैंड जो था वो स्पिन को खेल ही नहीं सकते थे, मगर मैसिव ट्रांजिशन हुई है और अपने आप को बैक किया उन्होंने, और श्रीलंका से सीरीज के हारने के बाद अपने आप को खड़ा करना, और फिर भारत जैसी टीम के खिलाफ जो कि घर पे किसी को सामने खड़ा नहीं होने देते हैं, बहुत बड़ी ये परफॉर्मेंस कर गए हैं। सो भारत के लिए जो है ये मोमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट है, मैं समझता हूँ, क्योंकि घर पे इतनी बड़ी हार जो है उससे जो है आपका एक तरह से फंडामेंटल्स हिट जाते हैं, और फिर उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा कि आगे चल के क्या करना है, क्योंकि एकदम से फोकस जो है वो सीनियर प्लेयर्स पे आ जाता है जब आप 3-0 से हार जाते हैं। और ऐसा शार्प माइंड होना चाहिए जो उसने टॉम लैथन ने जो कैप्टनसी की है, और जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड टीम ने कर दिखाई है, अनबिलीवेबल, ज़बरदस्त क्रिकेट और ज़बरदस्त बॉलिंग। ग्रैम हिल्स को आप देखें कैसे यूटिलाइज किया, जैसे उसने 3 विकेट ली हैं। मैट हेनरी ने जैसे अगेन रोहित शर्मा को आउट किया, बैड शॉट्स। आप अगर इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप ऐसे आउट हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कितने फोकस हैं, क्या अप्रोच है आपकी। ये टीम है नंबर 1। ये टीम ने 12 साल डोमिनेट किया है अपने मुल्क में। जैसे आउट हुए हैं तो जो टीमें हार के गई हैं वो पिट रही होंगी कि हम लोग ऐसे हारे हैं इंडिया में जाके, हम लोग क्यों नहीं जीते। जो न्यूजीलैंड टीम ने मार्का मारा इंडिया में जाके, वो टीमें भी मार सकती थी। बड़ा चेजरबाजी की मेरी, कि आपको क्या लगता है तुम किस चीज़ का जर्नलिस्ट हो? वो एवरेज बॉलर है? जी हाँ, वो एवरेज बॉलर है। मैं अब आपको उनके स्टैट बताता हूँ। एजाज पटेल साहब सिर्फ इंडिया के लिए बॉलर बने हैं, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको उनके स्टैट बता देता हूँ। उनके पूरे करियर में 10+ विकेट्स हैं, और दोनों वानखेड़े में, और दोनों इंडिया के खिलाफ हैं। ठीक है, पहले भी मुंबई में 14 विकेट्स लिए हैं, अब भी मुंबई में उन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं। अब मैं आपको स्टैट बताता हूं, उसके ऊपर आप अंदाजा कीजिएगा। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये तीनों एशिया की टीमें हैं। मैं इसी के ऊपर कर देता हूं कि एशिया के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए आप। उन्होंने इंडिया के खिलाफ इंडिया में 5 मैच खेले हैं, 32 विकेट्स हैं। इनका डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, लगातार 3 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले हुए हैं दुबई में।
उधर 5 मैचेस में इनकी 18 विकेट हैं, एक मैच में 1 विकेट भी है इनकी। आधे का डिफरेंस है, सेम मैच है, 5 आपके खिलाफ खेले हैं, 5 हमारे खिलाफ खेले हैं, यानी 5 आपके खिलाफ इंडिया में जो खेले हैं वो 32 विकेट से हैं, हमारे खिलाफ जो खेले हैं उसकी 18 विकेट हैं। दोनों ने टीम बनाते हुए गलती करी, चाहे दूसरा टेस्ट मैच हो चाहे तीसरा टेस्ट मैच हो। जबरदस्ती 2 फास्ट बॉलर खिलाए। ये पिच 2 फास्ट बॉलर की नहीं थी। पिच को पढ़ने में गौतम गंभीर साहब फेल हुए। अगर एक बैट्समैन और डाल देते तो क्या जाता। ये वो सवाल आते हैं जो कोई उठाए या ना उठाए, बासित अली तो उठाएगा। अश्विन ने जी 3 आउट करे, 5 जडेजा ने आउट करे, 3 रन का इजाफा हुआ, 144 147 का टारगेट हुआ। रोहित के जब 2 बॉलें पैडों पे लगी, एक पैड पे लगी, एक लोअर एब्डोमेन पे लगी, तो उसने निकल के चौका मारा। इसका मतलब कि पाँव नहीं चल रहा है, फॉर्म अच्छी नहीं है। वो चौका तो हो गया, फिर एक रिवर्स में चौका मारा, फॉर्म अच्छी नहीं है। तो 46 पे आउट होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुका नहीं। तो रोहित शर्मा अब क्या बोलेंगे कि चलो एक आधा तो गंदा दिन तो काबिल कबूल है, लेकिन ये जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 3 मैच की सीरीज में तीनों मैच ही ठुक जाएं, तो अब क्या कहना भाई। एक आधा तो चलो बात समझ में आती है, कहानी समझ में आती है कि एक आधा मैच, एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए, मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच वही कहानी, वही सारा हिसाब किताब। एक बंदा खेला इनमें से शेरों की तरह और उसका नाम है ऋषभ पंत। उसका भी वो डिसीजन जो है इट्स सॉर्ट ऑफ, मैंने अभी ट्विटर पे डाला था कि आउट था कि नॉट आउट था। 70% लोग कह रहे हैं नॉट आउट, 30% आउट। बल्ला भी उसका पैड पे लगा उसी टाइम पे, और साथ में वो जाहिर है कि हल्का सा जब बैट के पास से गेंद गुजर रही थी उस तब भी नजर आया स्क्रीन पे कि हल्का सा वो डिस्टर्बेंस हुई है, और तब गेंद गुजर के चली गई तब भी वो डिस्टर्बेंस नजर आ रही थी। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। और बस वही कहानी कि वो जैसे ही आउट होके गया, तो आपसे बोला था 25 रन भी चाहिए होंगे, तो आप देख लीजिएगा वो थोड़े से 8-10 रन ऐड किए और बस कहानी खत्म। विराट कोहली, रोहित शर्मा होते थे पिछले 2 साल पहले, ये मैच विनर होते थे। विराट कोहली को चेज मास्टर कहा जाता था, लेकिन हकीकत अगर आपके सामने रखूं ना, तो विराट कोहली अब चेज मास्टर नहीं है। आप मुझे पिछले 1.5-2 सालों में बता दें कि कितने मैचेस विराट कोहली ने चेज करके इंडिया को जितवा दिए हैं। आज के दौर में इंडिया की टीम का अगर कोई जो वो टेस्ट का बेस्ट प्लेयर है ना, वो ऋषभ पंत है। इंडिया की टीम में कोई मैच विनर है ना, वो ऋषभ पंत है। आज भी अगर ऋषभ पंत आउट ना होते ना, तो ये मैच इंडिया जीत जाता। लेकिन आखिर कब तक अकेला ऋषभ पंत जो वो आपकी इज्जत बचाएगा, अकेला ऋषभ पंत कब तक आपको जितवाएगा भाई। बाकी सारे भी तो खेलने आते हैं, बाकी सबने भी तो भाई जिम्मेदारी के साथ खेलना था ना। आप 147 रन अगर अपने घर में चेस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉलिंग की गलती नहीं है। एक बार बहुत रैश शॉट्स मार के आउट हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में मार के आउट हो जाते हैं जहां पे शायद भारत को उस शॉट की जरूरत नहीं होती, और जब इस तरह का शॉट मार के जिस नंबर पे वो आते हैं वो आउट हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी टीम बैठ जाती है। लेकिन इस इनिंग में ऐसा लगा कि पिछली इनिंग से सीख के आए हैं। हार्ड मीटिंग्स हुई हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पहले जब भारत मैच हारा था, कि हार्ड टॉक्स की जरूरत है। वो ऐसा लगा कि उनके ड्रेसिंग रूम में हुई है, क्योंकि ऋषभ पंत बहुत जिस तरह वो खेलते नहीं है उस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है। पास खेले, क्लोज खेले, कोई एंकी पैंकी शॉट्स उन्होंने ट्राई नहीं किए हैं जब तक वो सेट नहीं हो गए, बॉल पुराना नहीं हो गया। जब वो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करते रहे, जब वो सेट हो गए, उसके बाद उन्होंने टेक ऑन किया, अपने बॉल्स को अच्छे तरीके से पिक किया, फिर इम्प्रोवाइज किया। चाहे वो उन्होंने पीछे की तरफ स्कूप जो मारा, फिर उसके बाद रिवर्स। और अब ये सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली पे मैं ये छोड़ता हूँ, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बेटर हो, आपने करना है, आपको करके दिखाना है। आप न्यूजीलैंड में देखो, कभी डेरल मिचेल, कभी विल जंग, कभी रचन, कभी कॉनवे, कभी लेथम, हर कोई कैरेक्टर दिखा रहा है। भाई आप तो मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन हो यार, आप कैरेक्टर दिखाओ यार। और वो कहीं ना कहीं लग रहा है ये सब कुछ है इनके पास, बट लैक ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट का ना खेलना वो इनके आड़े आ रहा है। अश्विन ने कैरम बॉल पहले क्यों नहीं कराई?
पहले क्यों वो छक्के खाता रहा है? क्योंकि वो एक बना हुआ नहीं है रेड बॉल का कि भाई आपने बैट्समैन को आउट करना है। यहाँ देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, एज अ पाकिस्तानी हमने ना पहला WTC फाइनल खेला था, ना दूसरा खेला था, ना तीसरा खेला। हम तो है ही बाहर, हमारा तो तुक ही नहीं ना बनता, हम है ही बाहर। हमें अपनी टीम का पता है कि यार हमारी टीम तो वैसे ही एक मीडियोकर साइड है, ठीक है। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है। आप अपने घर में न्यूजीलैंड से पी रहे हो, घंटा बजा रहे हैं यार, वो आपका न्यूजीलैंड आपको हरा के जा रहा है। ये वही न्यूजीलैंड है भाई जो श्रीलंका में कुत्ते वाली मार खा गया है। श्रीलंका में इस न्यूजीलैंड को श्रीलंका ने, मैं कहता हूं, पुट्ठा डाल के मारा है, बोरी में डाल के मारा है। और आप उसी न्यूजीलैंड के अगर यार 3-0 घर में हो गए। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है ये। 2-0 हो चुका है, लेकिन 3-0 व्हाइट वॉश हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।